हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल अंकुर दहा में। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है, हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं कंप्यूटर से संबंधित 20 अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपको प्रतियोगिता परीक्षाओं में सफलता दिला सकते हैं। दोस्तों, ये वीडियो स्पेशल में ट्रिपल सी के लिए बनाई गई है। वैसे आप इसे किसी भी एग्जाम के लिए देख सकते हैं। दोस्तों, इससे पहले मैंने आपको 3 वीडियो दे दिए हैं। अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो उनका लिंक भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। आज का विचार है दोस्तों, अच्छा सोचो अच्छा बोलो यही तुम्हारा धर्म है, योजना बनाओ करते जाओ यही तुम्हारा कर्म है, अपने सपनों के लिए जूझना इसमें कैसी शर्म है, जो जीता वही सिकंदर जीवन का यही मर्म है। पहला सवाल है दोस्तों, फोल्डर सिस्टम को खाली स्पेस भी कहते हैं। तो आपके 4 ऑप्शन हैं, डायरेक्शन सिस्टम, डायरेक्टरी सिस्टम, डायरेक्टरी फाइल या फिर फोल्डर बुक। तो आपका 5 सेकंड का समय शुरू होता है। दोस्तों, 5 सेकंड के अंदर आप अपना जवाब कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो आपका समय शुरू होता है। आपका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन बी, डायरेक्टरी सिस्टम। प्रश्न 2, विंडोज 7 में नए ग्लास लाइक इफेक्ट का नाम है जो डायलॉग बॉक्स में सेंटीमीटर ट्रांसपेरेंट इफेक्ट को प्रदर्शित कर सकता है। आपके ऑप्शन हैं AERO या फिर ORSE या फिर ऑप्शन सी ट्रांसपेरेंसी या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन ए, AERO। प्रश्न 3, निम्नलिखित में से एक कंप्यूटर भाषा नहीं है। तो आपके ऑप्शन हैं विंडोज 98, पास्कल, फोर्ट्रान या फिर C++। आपका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन ए, विंडोज 98। दोस्तों, पास्कल, फोर्ट्रान और C++ ये हमारे तीनों कंप्यूटर की भाषा है। विंडोज 98 एक विंडोज प्रोग्राम है। प्रश्न 4, निम्नलिखित में से किस एक के अतिरिक्त सभी कंप्यूटर इनपुट इकाई है। तो आपके ऑप्शन हैं स्कैनर, स्पीकर, बारकोड रीडर या फिर कीबोर्ड। तो आपका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन बी, स्पीकर। दोस्तों, स्पीकर एक आउटपुट डिवाइस है। स्कैनर, कीबोर्ड और बारकोड रीडर ये तीनों इनपुट डिवाइस है। तो इसलिए आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, स्पीकर, क्योंकि स्पीकर एक आउटपुट डिवाइस है। प्रश्न 5, निम्नलिखित में से कौन सा एक यूटिलिटी प्रोग्राम का उदाहरण नहीं है। तो कौन सा यूटिलिटी प्रोग्राम का उदाहरण नहीं है। आपके ऑप्शन हैं वायरस स्कैनर, नोटपैड, डिस्क क्लीनअप या फिर MS एक्सेल। आपका सही जवाब है ऑप्शन डी, MS एक्सेल। प्रश्न 6, नोटपैड का उपयोग करके तैयार किया गया डॉक्यूमेंट खाली स्पेस एक्सटेंशन के साथ स्टोर होता है। तो आपके ऑप्शन है TXT या फिर .cox या फिर .png या फिर .jpg। तो आपका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन ए, TXT। दोस्तों, नोटपैड का उपयोग जब हम करते हैं और उसके अंदर अगर हम कोई डॉक्यूमेंट्स बनाते हैं तो उसका एक्सटेंशन होता है TXT। प्रश्न 7, LAN प्रयुक्त होता है लंबे क्षेत्र के नेटवर्क के लिए, बड़े क्षेत्र के नेटवर्क के लिए, स्थानीय क्षेत्र के नेटवर्क में या फिर कम क्षेत्र के नेटवर्क के लिए। दोस्तों, आपका समय शुरू होता है। आपका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन सी, स्थानीय क्षेत्र के
नेटवर्क के लिए। दोस्तों लैन का फुल फॉर्म होता है लोकल एरिया नेटवर्क। अब लोकल एरिया नेटवर्क इसकी फुल फॉर्म से ही हमें पता चलता है कि ये लोकल एरिया में जो सबसे छोटा स्थान होगा, स्थानीय जो क्षेत्र होगा, वहाँ पर इसको इस्तेमाल किया जाता है। इसकी परिभाषा से ही हम इसका उत्तर निकाल सकते हैं। तो इसलिए आपका सही जवाब है ऑप्शन सी, स्थानीय क्षेत्र के नेटवर्क के लिए। प्रश्न 8, कंप्यूटर का सबसे मूलभूत प्रोग्राम है। तो कंप्यूटर का सबसे मूलभूत प्रोग्राम क्या है? आपके ऑप्शन है ऑपरेटिंग सिस्टम, सॉफ्टवेयर प्रोग्राम, एप्लीकेशन प्रोग्राम, या फिर इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन ए, ऑपरेटिंग सिस्टम। दोस्तों ये थोड़ा टाइप करने में मिस्टेक हो गया, ये ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो आप कंप्यूटर का सबसे मूलभूत प्रोग्राम जो होता है वो होता है ऑपरेटिंग सिस्टम, किसी भी चीज को ऑपरेट करना। प्रश्न 9, खाली स्पेस है पहले शुरू में ही। आपके कंप्यूटर को विभिन्न प्रकार के अवांछित सॉफ्टवेयर से सुरक्षा करने में मदद करता है। तो कौन मदद करता है? आपके ऑप्शन हैं विंडोज डिफेंडर, विंडोज फेयरवॉल, स्पाईवेयर, या फिर इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन बी, विंडोज फेयरवॉल। दोस्तों विंडोज फेयरवॉल आपके कंप्यूटर को विभिन्न प्रकार के अवांछित सॉफ्टवेयर से सुरक्षा करने में मदद करता है। अवांछित सॉफ्टवेयर वे होते हैं जो हमारे बिना इच्छा के किसी कारणवश इंस्टॉल हो जाते हैं और उनका हमें भविष्य में उनका नुकसान हमें जो है उठाना पड़ता है, उनसे हमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, तो उनको अवांछित सॉफ्टवेयर बोला जाता है। अब प्रश्न 10 है खाली स्पेस। एक बेसिक टेक्स्ट एडिटिंग प्रोग्राम है जो सामान्य रूप से इसका उपयोग टेक्स्ट फाइल देखने और एडिट करने के लिए होता है। आपके ऑप्शन हैं कैलकुलेटर, नोटपैड, एड्रेस बुक, या फिर पेंट। आपका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन बी, नोटपैड। दोस्तों नोटपैड एक बेसिक टेक्स्ट एडिटिंग प्रोग्राम है जो सामान्य रूप से इसका उपयोग टेक्स्ट फाइल को देखने और एडिट करने के लिए किया जाता है। तो इसलिए आपका सही जवाब है ऑप्शन बी। प्रश्न 11 है दोस्तों, माइक्रो प्रोसेसर के मुख्य भाग है। दोस्तों माइक्रो प्रोसेसर के मुख्य भाग क्या है? तो इसके लिए आपके ऑप्शन हैं कंट्रोल यूनिट, अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट, ए और बी दोनों, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। आपका सही जवाब है ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। दोस्तों माइक्रो प्रोसेसर के जो मुख्य भाग होते हैं उनके अंदर होता है कंट्रोल यूनिट और अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट। अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट को एएलयू भी कहते हैं। तो बढ़ते अपने प्रश्न 12 की ओर। प्रश्न 12 है दोस्तों, कंप्यूटर का नियंत्रण भाग कौन सा है? तो कौन सा भाग कंप्यूटर को नियंत्रित करता है, हम ऐसा भी बोल सकते हैं। तो आपके ऑप्शन हैं प्रिंटर, कीबोर्ड, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, या फिर बीडीयू यूनिट। तो आपका समय शुरू होता है। आपका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन सी, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। दोस्तों कंप्यूटर का जो नियंत्रण भाग होता है उसे सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कहते हैं, और ये ही सीपीयू की फुल फॉर्म भी है। कंप्यूटर का दिमाग सीपीयू को बोला जाता है और सीपीयू की फुल फॉर्म होती है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। यही पूरे कंप्यूटर को संभालता है। प्रश्न 13, ब्लू रे डिस्क की धारक क्षमता के विस्तार की सीमा खाली स्पेस है। तो जो ब्लू रे डिस्क होती है उसकी कितनी धारण क्षमता है, उसके अंदर हम कितना डाटा स्टोर कर सकते हैं। तो आपके ऑप्शन हैं 650 MB से 1 GB, 2 GB से 7 GB, या फिर 25 GB से 50 GB। आपका ऑप्शन डी है 1 TB से 2 TB। TB का मतलब होता है दोस्तों टेराबाइट, GB का मतलब गीगाबाइट, और MB का मतलब मेगाबाइट। तो आपका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन सी, 25 GB से 50 GB। 25 GB मतलब 50 गीगाबाइट से लेकर
25 गीगाबाइट से लेकर 50 गीगाबाइट तक ब्लू रे डिस्क की धारण क्षमता होती है। प्रश्न 14, निम्नलिखित में से कौन सी कंप्यूटर की भाषा नहीं है? तो कौन सी कंप्यूटर की भाषा नहीं है? आपके ऑप्शन है बेसिक, सुमात्रा, जावा या फिर फोर्ट्रान। तो आपका समय शुरू होता है। आपका सही जवाब है ऑप्शन बी, सुमात्रा। बेसिक, जावा और फोर्ट्रान ये कंप्यूटर की भाषा है, सुमात्रा कंप्यूटर की भाषा नहीं है। बढ़ते हैं अपने प्रश्न 15 की ओर। प्रश्न 15 है, कंप्यूटर की किस मेमोरी को रैम से अक्सर प्रयोग की जाने वाली सूचना को संग्रह करने में प्रयोग किया जाता है? तो आपके ऑप्शन हैं कैश मेमोरी, मुख्य मेमोरी, रजिस्टर या फिर रोम। आपका सही जवाब है ऑप्शन ए, कैश मेमोरी। दोस्तों, कैश मेमोरी कंप्यूटर की एक ऐसी मेमोरी होती है जो हम रैम के अंदर कोई काम करते हैं, कंप्यूटर में कोई प्रोग्राम चलाते हैं, उसकी कुछ सूचना कैश मेमोरी में रिकॉर्ड हो जाती है। यदि हम उसे वहाँ से ही डिलीट कर दे तो वो मेमोरी फ्री हो जाती है, तो उसकी जो चलने की क्षमता होती है वो बढ़ जाती है। तो आप अपने सिस्टम या अपने फ़ोन में भी कैश मेमोरी को देखते रहिए। यदि वो भर जाती है तो क्या होता है, आपका सिस्टम थोड़ा स्लो काम करता है। अगर आप वहाँ से कोई जो जानकारी आपको नहीं चाहिए, आप उसको अगर वहाँ से हटा देते हैं, उसको डिलीट कर देते हैं, तो आपकी जो रैम है वो और ज़्यादा तेज़ी से कार्य करने लगती है। अब है प्रश्न 16। प्रश्न 16 है, बैंक में चेक रीड करने के लिए निम्न में से कौन सी विधि का प्रयोग होता है? तो आपके ऑप्शन हैं OCR, MCR, MICR या फिर OMR। दोस्तों, इसके लिए आपका समय शुरू होता है। तो आपका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन सी, MICR। दोस्तों, बैंक के अंदर जो चेक होता है, जब हम कोई बैंक के अंदर चेक लेकर जाते हैं तो चेक पर एक कोड बना होता है, उसे MICR बोलते हैं। MICR की फुल फॉर्म होती है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। तो उसकी मदद से चेक जो है स्कैन करके चेक का पता चल जाता है कि किस खाता धारक का ये चेक है और किस खाते में पैसा डालना है या किस खाते में से पैसा निकालना है, तो उसको बोलते हैं MICR। अब बढ़ते हैं अपने प्रश्न 17 की ओर। प्रश्न 17 है दोस्तों, भारत में विकसित परम कंप्यूटर का विकास किस संस्था द्वारा किया गया था? तो आपके ऑप्शन हैं CDAC, IIT मुंबई, IIT दिल्ली। और दोस्तों, ये मिस्टेक, इसमें टाइपिंग मिस्टेक है, 2 बार IIT दिल्ली हो गया, तो माफ़ी चाहता हूँ। तो C और D आपका सेम ऑप्शन आ गया, आगे ध्यान रखा जाएगा। आपका समय शुरू होता है। दोस्तों, आपका सही जवाब है ऑप्शन ए, CDAC। तो बढ़ते अपने प्रश्न 18 की ओर। प्रश्न 18 है, हार्ड डिस्क से डिलीट की गई फाइल खाली स्पेस में भेजी जाती है। तो आपके ऑप्शन है रिसाइकल बिन, मदरबोर्ड, क्लिपबोर्ड या फिर फ्लॉपी डिस्क। आपका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन ए, रिसाइकल बिन। दोस्तों, कंप्यूटर या फिर आपके लैपटॉप के अंदर एक गिलास के शेप में एक फोल्डर होता है, एक आइकन होता है। यदि हम कोई भी फाइल डिलीट कर देते हैं तो वो उस फोल्डर के अंदर चली जाती है, उसे रिसाइकल बिन उस पर लिखा होता है, उस आइकन का नाम होता है रिसाइकल बिन। यदि हम वहाँ से भी उस फाइल को डिलीट कर देते हैं तो फिर वो परमानेंट डिलीट हो जाती है। कभी कभी ये होता है कि हम कोई फाइल डिलीट नहीं करना चाहते, लेकिन गलती से हम कोई फाइल डिलीट कर देते हैं तो वो रिसाइकल बिन फोल्डर में चली जाती है, और यदि हम चाहे तो वहाँ से उसे पुनः रिस्टोर भी कर सकते हैं। तो हार्ड डिस्क से जो फाइल डिलीट की जाती है वो कहाँ पर भेजी जाती है? रिसाइकल बिन में। तो इसलिए आपका सही जवाब है ऑप्शन ए। प्रश्न 19, खाली स्पेस एक बैकग्राउंड सॉफ्टवेयर है जिसकी मदद से कंप्यूटर अपने आंतरिक संसाधन को व्यवस्थित करता है। तो आपके ऑप्शन हैं एप्लीकेशन प्रोग्राम, यूटिलिटी प्रोग्राम
या फिर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर या विंडो, और ऑप्शन डी है स्पेशल विंडो या स्पेशल सॉफ्टवेयर। तो आपका समय शुरू होता है। आपका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन सी एप्लीकेशन विंडो या फिर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एस फॉर सॉफ्टवेयर, डब्ल्यू फॉर विंडो। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर या विंडो एक ऐसा बैकग्राउंड सॉफ्टवेयर है जिसकी मदद से कंप्यूटर अपने आंतरिक संसाधन को व्यवस्थित करता है। इस वीडियो का आखिरी प्रश्न है प्रश्न 20। किसी फाइल को तुरंत खोलने के लिए डेस्कटॉप पर उसकी लोकेशन का खाली स्पेस तैयार करते हैं। तो आपके ऑप्शन हैं फोल्डर, शॉर्टकट आइकन, ए और बी दोनों, या फिर उपरोक्त सभी। तो आपका सही जवाब 5 सेकंड में आएगा। आपका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन बी शॉर्टकट आइकन। दोस्तों यदि हम किसी फाइल को तुरंत खोलना चाहते हैं तो हम उस फाइल का शॉर्टकट आइकन तैयार कर लेते हैं। जब हम उसका शॉर्टकट आइकन तैयार कर लेते हैं तो उस आइकन पर यदि हम डबल क्लिक करते हैं तो वो फाइल एकदम तुरंत से खुल जाती है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी शॉर्टकट आइकन। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। दोस्तों आपने वीडियो को पूरा देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों यदि आप इस वीडियो पर पहली बार आप इस वीडियो पर विजिट कर रहे हैं, दोस्तों इस चैनल को भी आप सब्सक्राइब करें। यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर दें और वीडियो अपने यार दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। दोस्तों यदि आप इस वीडियो का PDF लिंक चाहते हैं तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाए, वहाँ से आप इस वीडियो का PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं जो बिल्कुल फ्री होगा। और दोस्तों इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ही आप इससे पहले के 3 वीडियो पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 को भी देख सकते हैं और उनके PDF लिंक भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। दोस्तों आपका समय शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।